हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों को। तो दोस्तों आज तो आंधी चल रही है, सुबह उठते ही आंधी चलनी शुरू हो गई है। परुआ बोलते हैं ना, जो परुआ पूंछ चलती है वो फसल को नुकसान करती है। परुआ पूंछ चल रही है। तो दोस्तों आज है शुक्रवार, मेरा है माँ संतोषी का व्रत है। तो मैं सब झाड़ू वगैरह कर लिया है और अब नहाऊँगा। नहा के सिद्ध होके और संतोषी माता की व्रत कथा पढ़ूँगा और आरती वगैरह पढ़ूँगा। तो बाद में मिलते हैं आपसे, इतने में नहा धोई कर लेते हैं और बाद में संतोषी माता की कथा पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं नहा के और सिर धो के आ गई हूँ। अब संतोषी माता की कथा पढ़नी है। सिर सुखा देती थोड़ा सा। दोस्तों सिर सार मैंने बहा लिया, अब संतोषी माता की कथा पढ़ते हैं। दोस्तों मैंने पाठ तो सजा लिया है संतोषी माता का। जल का पात्र तांबे का और चना और गुड़ में इसमें है। पुस्तक है, दीपक है, अगरबत्ती इसमें रोली चौपड़े में। और चना मैंने भून के रखा है, इतना सा चना भून के लिया है और वो प्रसाद के लिए रख दिया है। अगरबत्ती और दीपक को जला देते हैं। तो मैंने दीपक जला लिया और अगरबत्ती भी जला लिए और चना ये गुड़ प्रसाद के लिए चढ़ा दिया और ये रख लिया है, जो व्रत खोलने के काम आएगा और गौ माता को देने के रोटी में। और देख लीजिए संतोषी माता का पाठ मैंने सजा लिया। लाल कपड़ा नहीं था मेरे पास, मंगवाएंगे दुकान से, इसलिए पाठ के ऊपर लाल कपड़ा भी होना चाहिए, वो मेरे पास नहीं है तो मंगा लेंगे। और ये संतोषी माता की पुस्तक है, संतोषी माता की व्रत कथा है। तो दोस्तों सभी को संतोषी माता का व्रत करना चाहिए। माता और बहनों को तो अवश्य हर घर में संतोषी माता का व्रत करना चाहिए। संतोषी माता बहुत मनोकामना पूर्ण करती है, सबकी हर इच्छा पूरी करती है। और कुंवारी कन्या करे तो मनपसंद वर मिले और या स्त्री करे तो उनका घर गृहस्थी अच्छा चले। पति पत्नी में जो कोई भी झगड़ा हो तो संतोषी माता का व्रत अवश्य करना चाहिए। किसी के बीच में वाद विवाद चलता हो तो भी करना चाहिए। सब प्रकार की विपत्ति माँ संतोषी माता दूर करती है। दोस्तों ज़रूर करना चाहिए संतोषी माता का व्रत है। तो मैं पढ़ लेती हूँ संतोषी माता की कथा और आपको बाद में बताऊंगी संतोषी माता के व्रत करने का क्या नियम है, कैसा किया जाता है, क्या विधि है और उद्यापन में क्या करना चाहिए, कितने शुक्रवार करने चाहिए, ये मैं आपको सभी बताऊंगी। दोस्तों मैंने संतोषी माता की पाठ तो सजा दिया, अब मैं पढ़ लेती हूँ संतोषी माता की कथा। यह है कथा। तो मैं तिलक कर लेती हूँ, तिलक किया नहीं है संतोषी माता का, तो मैंने तिलक कर दिया है। माँ संतोषी को मैं भी कर लेती हूँ तिलक, रोली का सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए, कर लिया है। तो मैंने हाथ में गुड़ और चने ले लिए हैं और संतोषी माता के व्रत की कथा पढ़ते हैं। हाथ में गुड़ और चना वैसे लेना चाहिए, संतोषी माता का प्रसाद, और फिर कथा सुननी चाहिए। तो ये है संतोषी माता की व्रत की कथा और विधि। ये तो कथा और विधि है और संतोषी माता का, और ये है माता की व्रत कथा। माता की कथा प्रारंभ यहाँ से है। माता की कथा प्रारंभ। मैं कथा पढ़ लेती हूँ, मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों मैंने व्रत और कथा और आरती पढ़ ली है। व्रत की कथा और आरती दोनों पढ़ लिया। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डालना चाहिए, लेकिन तुलसी तो हमारे घर में नहीं है, पर खेजड़ी है, खेजड़ी को तुलसी माना जाता है, उसकी जड़ में मैं लोटा डाल देती हूँ। और ये गुड़ और चना व्रत के बाद में गाय को खिला देंगे रोटी के अंदर देके। तो दोस्तों संतोषी माता का व्रत सबको करना चाहिए। सभी माता और बहनों को कह रही हूँ, व्रत की विधि बता रही हूँ, सभी को करना चाहिए। घर में निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता मिलती है, शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। कुंवारी कन्या यदि करे तो राजद्वार में मुकदमा चलता हो तो बहुत दिनों का वो खत्म हो जाता है। सुख शांति, घर में धन जमा होता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाते हैं और जो मन में कामना हो वे सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तो संतोषी माता का व्रत अवश्य करना चाहिए।
और गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ता है। संतोषी माता क्या मांगती है? कुछ भी नहीं मांगती है दोस्तों। मैंने तो संतोषी माता का व्रत दूसरी बार कर रही हूँ। एक बार पहले भी करके अंजू दिया है और दूसरी बार कर रही हूँ। तो मेरा लगभग वे व्रत पता नहीं, मैं पहले तो 16 शुक्रवार बोले थे, पर भाई साहब के जाने के बाद अभी उद्यापन तो होएगा नहीं, कोई त्यौहार जाने के बाद टिपने के बाद में, तो दीपावली टप जाएगी तभी मैं माता का उद्यापन करूँगी। बाद में दीपावली के बाद में इतने में तो नहीं करूँगी, इतने करते रहूँगी चाहे कितने भी शुक्रवार हो, पर छोड़ूंगी नहीं। माता का उद्यापन करने चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। व्रत है पूरा करना, जितना बोले वो उतना तो करना ही चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। संतोषी माता का व्रत है, चाहे कुछ भी हो जाए पर बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और चना जो मन इच्छा हो इतना चना भूंद लेना चाहिए और गुड़ चना का प्रसाद चढ़ता है और गौ माता को दे देना चाहिए। तो संतोषी माता गणेश जी की बेटी है, रिद्धि सिद्धि मन की माता है, गणेश जी पिता है, सोना चांदी रत्नों से भरा उनका परिवार है। दोस्तों हर कामना जो मन में होती है वो संतोषी माता पूरी करती है। तो संतोषी माता का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो जिनके पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा चलते हैं नहीं, सभी के तो नहीं चलते, पर कोई कोई ऐसा घर होता है जिनके बीच में हमेशा पति पत्नी के बीच में झगड़ा चलता रहता है, तो उन्हें माता और बहन से मेरी विनती है कि संतोषी माता का व्रत करें। संतोषी माता सब प्रकार के मन में जो कामना हो पूर्ण करती है, तो व्रत करना चाहिए संतोषी माता का। मैं तो करती हूँ संतोषी माता का। लक्ष्मी माता का मैंने बहुत बार किया है व्रत है, उद्यापन कर दिया लक्ष्मी माता का 2 बार करके, और दूसरी बार संतोषी माता का कर रही हूँ। तो दोस्तों करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो चाहे कितनी भी कुछ भी बात हो जाए, घर में कुछ भी हो जाए तो बीच में नहीं छोड़ना। हमारे घर में तो इतनी बड़ी घटना घट गई कि भाई साहब चले गए हमारे बीच सबको छोड़ के, तो भी मैंने व्रत नहीं छोड़ा। उस दिन पहले दिन भाई साहब बीमार थे, तब वो भर्ती थे अस्पताल में शुक्रवार का, जिन दिन मेरा व्रत था और मैंने वह व्रत तो कर ली। दूसरे दिन शुक्रवार का वो चले थे, तो फिर 7 दिन का जो होता है ना, 7 दिन का मेल होता है, 7 दिन बाद में बच्ची खड़ी करती है। तो भाई साहब की 7 दिन की बच्ची खड़ी करी, तो जिस दिन शुक्रवार था हमारा व्रत था, तो जिस दिन मैंने व्रत किया ही, छोड़ा नहीं मैंने व्रत, बीच में नहीं छोड़ा। तो बीच में छोड़ने तो ज़्यादा घाटा होता है, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर मेरा शुक्रवार आया 7वां दिन बाद में, और शुक्रवार आया तो 21 दिना का जो बड़ा व्रती है ना, 21 ने कोई महीने का व्रत है, कोई 1.25 महीने का व्रत है। जो 21 महीने हमारे घर में भाई साहब का गड़ा भरा था 21 दिना, तो फिर शुक्रवार था 21 दिना का, तो मैंने शुक्रवार किया, वो भी नहीं छोड़ा। किसी ने कहा छोड़ दो बाद में कर लेना, मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए क्या, कोई व्रत में सीरा चावल बना के नहीं खाना, मुझे तो सिर्फ गुड़ और चने का भोग लगाना है, मैं तो करूँगा। मैं तो ऐसा ही कहा सबको, तो मैं गुड़ और चने का दूध पिया होता है उस पर चढ़ा दिया और मैंने खा लिया, और कुछ भी नहीं खाया मैंने। दूध होता है वो दूध पी लिया और दूध साग रोटी खा ली, और मैंने कुछ नहीं खाया। तो दोस्तों खटाई तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, नहीं खटाई को छूना चाहिए। घर में कुछ भी खट्टी चीज़ उसके छूना भी नहीं चाहिए। संतोषी माता के व्रत के दिन है, शुक्रवार के दिन है, नहा धोकर और सिर धोती है तो वो भी किसी चीज़ से नहीं धोना चाहिए, साफ़ सुथरे पानी से धोना चाहिए, और कपड़ा भी नहीं धोना चाहिए। शुक्रवार के दिन व्रत है वो व्रती को। तो मैंने सबको आपको बता दी है कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उद्यापन करना चाहिए तो उद्यापन में शीरा और शीरा बनाए तो ठीक है, शीरा बना ले, और पूरी और खीर बनानी चाहिए, खीर बनानी चाहिए, खीर तो बिल्कुल ही बनानी चाहिए, और चने का साग बनाना चाहिए, पूरी बनानी चाहिए। खटाई नहीं तो किसी को देनी चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए, नहीं तो किसी को खटाई देना है, ना ही कुछ रुपए देना है। उनको सिर्फ फल दे दे, एक फल दे दे, चाहे केला ही है, और तो सब कुछ खट्टा ही होता है, फल पता नहीं होता कि केला खट्टा नहीं होता है, केला दे देना चाहिए, एक केला दे देना चाहिए 8 लड़कों को। 8 लड़का करना चाहिए। घर में मिले तो ठीक है, देवर जेठ भाई बंधुओं को ही घर में हुए तो ठीक है, जेठ होते हुए तो बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों। जेठुतों को बहुत धर्म होता है, हमारे तो जेठ होता है वहाँ गना ही है, बहुत सारे जेठ होते हैं। हम तो पिछली बार जो व्रत का उद्यापन किया तो जेठ तो जेठ थे, 8 लड़का मिल गए, हमारे जेठ के लड़के 8 है वो मिल गए, और ना मिले तो किसी का भी ब्राह्मण के लड़कों को ले आना चाहिए, वो अच्छे होते हैं।
ब्राह्मण के लड़कों को भोजन कराना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको विधि बता दी है और दापन भी बता दिया है। बीच में नहीं करना चाहिए दापन, पूरे व्रत जो व्रती को नियम पूरा हो जाए तभी करना चाहिए। माता 3 मास में फल अवश्य को कार्य को सिद्ध करती है। किसी के खोटे ग्रह हो तो 1 साल में कार्य को सिद्ध करती है माता। बीच में नहीं करना चाहिए उद्यापन, ये मैं आपको बता दी एक बात है। जब अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाए तभी करनी चाहिए उद्यापन, तभी करना चाहिए, बीच में नहीं। गणेश जी की फोटो रखनी चाहिए। संतोषी माता के व्रत में जब पाठ सजाते हैं तो गणेश जी संतोषी माता का पिता है तो उनकी फोटो रखनी चाहिए। और घी ने शुद्ध लेना चाहिए। घी जो थैली आती है ना मार्केट में मिल जाती है, शुद्ध घी की थैली, घर का घी लेवे तो वे एकदम तपा के लेना चाहिए। लस्सी नहीं होनी चाहिए उस घी में। खटाई माता को बिल्कुल भी पसंद, कहते हैं घर में कोई खटाई नहीं खाए, पर घर में तो कौन रहता है अपने आप को जो व्रती होता है, जैसे मैं हूँ मुझे खटाई नहीं खानी है, वैसे व्रती को खटाई नहीं खानी है, नहीं खटाई चीज़ को छूना है, हाथ भी नहीं लगाना है। तो बोली चुकी माफ़ी मांग ले जो घर में कोई न हो तो माफ़ी मांग ली है माँ, मुझे माफ़ करना, मैं छूना तो पड़ेगा, घर में कोई है नहीं दूसरा तो मुझे छूना पड़ेगा, इसलिए वे छू सकती है, माफ़ी मांग सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच है। और संतोषी माता की बोलना जय हो।